हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन क्लास में मैं रवाना आप सभी का स्वागत करता हूं। ये यूपी स्पेशल की क्लास है और विशेषता लेखपाल के लिए चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश की जो लेखपाल की परीक्षा होने वाली है उसके लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास चलाई जा रही है। और आज हम लोग इस क्लास में उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार एवं उत्तर प्रदेश के पक्षी विहारों के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, जहाँ से प्रश्न बन जाता है। उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार, उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार। इन पर हम लोग आज बात करेंगे, लेकिन इनको पढ़ने से पहले, वन्यजीव विहार को पढ़ने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे जहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे इम्पोर्टेंट पॉइंट में पहला पॉइंट ये है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। बताइए भाई, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। चलिए, बहुत लोगों को पता होगा, कमेंट करके बताइए, फिर हम बताते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। बताइए भाई। ये 1986 में पारित हुआ। कब? 1986 में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद बात करते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। आप पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में बहुत कन्फ्यूज होते हैं, तो इन दोनों को हम यहीं पर अलग अलग बताते हैं। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बताओ भाई, कमेंट करिए, ये कब पारित हुआ। बताइए भाई। तो ये 1972 में पारित हुआ। 1972। ठीक है, ध्यान रखें, आप कंफ्यूज ना हो। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, बताइए टाइगर प्रोजेक्ट कब चलाया गया। टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट बताइए भाई, कब चलाया गया। कमेंट करिए, बताइए। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में चलाया गया। 1973 में। कहाँ से? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड से। इसका पहले नाम हुआ करता था हेली नेशनल पार्क, इसके बाद हुआ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, अब हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क उत्तराखंड। क्यों हो गया है? क्योंकि इस नेशनल पार्क से, यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से एक नदी गुजरती है, एक नदी प्रवाहित होती है। वो कौन सी? रामगंगा नदी। इसलिए अब इसका नाम क्या हो गया? रामगंगा नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या हो गया? रामगंगा नेशनल पार्क। यहाँ से टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में चलाया गया और भारत सरकार ने 1973 में ही जो पश्चिम बंगाल में, यानी कि बंगाल टाइगर के नाम से जो टाइगर यानी कि बाघ पाया जाता है पश्चिम बंगाल में, उसे भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया। कब? 1973 में। कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में, या फिर इसे बंगाल टाइगर या रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार। क्या पढ़ेंगे? उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पॉइंट नहीं है, इनसे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कौन सा वन्यजीव विहार कहाँ पर है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, इतना बहुत है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार के ऊपर। देखिए, सबसे पहले वन्यजीव विहार के बारे में बताते हैं हम आपको। पहला नंबर, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। हस्तिनापुर
वन्य जीव विहार। बताइए कहाँ पर है? हस्तिनापुर वन्य जीव विहार कहाँ पर है? इम्पोर्टेंट रहेगा ये। बताइए भाई, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार कहाँ पर है? मेरठ में। कहाँ पर है? मेरठ में हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। देखिए अगला नंबर, पटना या फिर पटना, इसके दो नाम मिलते हैं, पटना या पटना वन्य जीव विहार। वन्य जीव विहार बताइए कहाँ पर है? पटना या फिर पटना वन्य जीव विहार बताइए कहाँ पर है? तो ये है एटा में। कहाँ? एटा में। एटा में। कौन सा? पटना या फिर पटना वन्य जीव विहार कहाँ पर है? एटा में। इसके बाद आता है किशुनपुर वन्य जीव विहार। किशुनपुर वन्य जीव विहार। किशुनपुर वन्य जीव विहार। बताइए भाई कहाँ पर है? किशुनपुर वन्य जीव विहार कहाँ पर है? तो ये है लखीमपुर खीरी। कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी। चलो भाई आगे देखते हैं। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार। बताइए कतरनिया घाट वन्य जीव विहार। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार। बताइए भाई कहाँ पर है? कतरनिया घाट वन्य जीव विहार। बताइए, कमेंट करिए कहाँ पर है? बहराइच में। बताइए भाई, सोहेलवा या सोहेल देव? कौन सा? सोहेलवा या सोहेल देव? बताइए वन्य जीव विहार कहाँ पर है? सोहेलवा, सोहेलवा या फिर इसे और क्या कहते हैं? सोहल देव। सोहेल देव। कहीं पर सोहेलवा लिखा मिलता है तो कहीं पर सोहेल देव वन्य जीव विहार। बताइए कहाँ पर है? ये ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहारों के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। बताइए सोहेलवा या सोहेल देव वन्य जीव विहार कहाँ पर है? बताइए। तो ये है बलरामपुर में। कहाँ? बलरामपुर। ठीक है। इसके बाद देखते हैं पार्वती अर्गा वन्य जीव विहार। कौन सा? पार्वती अर्गा वन्य जीव विहार कहाँ पर है? पार्वती अर्गा। पार्वती अर्गा वन्य जीव विहार। बताइए उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? पार्वती अर्गा वन्य जीव विहार। बताइए भाई कहाँ पर है? पार्वती अर्गा वन्य जीव विहार। बताइए कहाँ पर है? यह गोंडा में। कहाँ? गोंडा। बताइए भाई सोहागी बरवा वन्य जीव विहार। बताइए सोहागी बरवा वन्य जीव विहार। सोहागी बरवा क्या है? सोहागी बरवा वन्य जीव विहार। वन्य जीव विहार।
बताइए भाई, कमेंट करिए कहाँ पर है सोहागी बरवा वन्यजीव विहार, बताइए कहाँ पर है सोहागी बरवा वन्यजीव विहार, बताइए। यह महाराजगंज में, कहाँ पर, महाराजगंज, महाराजगंज। बताइए भाई, आपको दिख रहा है यहाँ तक? सोहागी बरवा वन्यजीव विहार कहाँ पर है? महाराजगंज। इसके बाद देखते हैं चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। बताइए भाई कहाँ पर है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार? बहुत पूछा जाता है, बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ पर, बताइए भाई। ये चंदौली में, कहाँ पर? चंदौली, चंदौली, ठीक है। जगह बची नहीं है, अब आपको अगर लिखेंगे तो दिखेगा नहीं। यहाँ पर लिख देते हैं। कितने हो गए? 8। जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं परीक्षा में, उन्हीं के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। इसे आप ध्यान रखें। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ पर है? चंदौली में। इसके बाद देखते हैं कैमूर वन्यजीव विहार, कौन सा? कैमूर वन्यजीव विहार, कैमूर, कौन सा नंबर है? 9 नंबर, कैमूर वन्यजीव विहार। अरे यार, कैमूर वन्यजीव विहार, वन्यजीव विहार दिख रहा है आपको? आप वन्यजीव विहार खुद से लिख लेना, ठीक है। कैमूर वन्यजीव विहार, बताइए भाई कहाँ पर है? बताइए कैमूर वन्यजीव विहार कहाँ पर है? तो ये सबसे ज़्यादा इसकी सीमा कहाँ पड़ती है? मिर्ज़ापुर में। और इसकी सीमा किससे लगती है? सोनभद्र से। मिर्ज़ापुर, और इसकी सीमा किससे लगती है? सोनभद्र से, सोनभद्र। कैमूर वन्यजीव विहार सोनभद्र और मिर्ज़ापुर। ज़्यादा सीमा कहाँ लगती है इसकी? मिर्ज़ापुर में, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? सोनभद्र। देखिए एक और देख लेते हैं हम लोग, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, बताइए। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, महावीर स्वामी, कहाँ पर है? बताइए भाई। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, बताइए भाई कहाँ पर है? ललितपुर में, ललितपुर। बताइए उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पर पाया जाता है? आपके लिए ये प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? बताइए भाई, कमेंट करिए, बताइए उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ये थे आपके उत्तर प्रदेश के मुख्य वन्यजीव विहार, जहाँ से प्रश्न बनते रहे हैं और आगे भी बनेंगे। लेखपाल की परीक्षा में भी चांस है कि यहाँ से प्रश्न बन जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ में। पटना या पटना वन्यजीव विहार कहाँ पर है? एटा में। किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ है? लखीमपुर खीरी। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में। सोहेलवा या फिर सोहेलदेव वन्यजीव विहार कहाँ है? बलरामपुर में। पार्वती अर्गा
वन्यजीव विहार गोंडा में, सुहागी बरवा वन्यजीव विहार, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे दोनों, और एक ये, ठीक है। सुहागी बरवा वन्यजीव विहार कहाँ है? महाराजगंज में। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ पर है? चंदौली में। कैमूर वन्यजीव विहार कहाँ है? मिर्जापुर में। इसकी सीमा सबसे ज़्यादा लगती है, और सीमा किससे लगती है? सोनभद्र से। 10वां नंबर, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ पर है? ललितपुर में। और ये आपके लिए प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम मुख्यतः कहाँ पर पाया जाता है? बताइए कमेंट करके अगर आपको पता है, बताइए भाई। अब हम लोग बात कर लेते हैं वन्यजीव विहार में मुख्य पॉइंट जो है, कौन सा बड़ा है, कौन सा पहला है, कौन सा छोटा है, ठीक है, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसको हटा दें, फिर हम लोग बात करते हैं आगे। चलिए भाई, उत्तर प्रदेश के वन्यजीव के बारे में, वन्यजीव विहार के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर हम लोग बात करते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट, उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार में कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ प्रमुख बिंदु हैं, उनके ऊपर हम लोग बात करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार, उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार बताइए भाई कौन सा है? उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार बताओ भाई कौन सा है? बताइए भाई कौन सा है? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ पर है? चंदौली में। उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ पर? चंदौली में, ठीक है। हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार, बताइए भाई कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। कौन सा है? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार आप खुद से लिख लेना। कहाँ पर है? मेरठ में। आपको अभी लिखा है हमने। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कहाँ पर है? मेरठ में। कौन सा? हस्तिनापुर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार बताइए भाई कौन सा है और कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार बताइए भाई कौन सा? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। बताइए भाई कहाँ पर है? ललितपुर में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कहाँ पर है? मेरठ में, ठीक है। इसका एरिया लिख लीजिए कितना बड़ा है? 2073 वर्ग किलोमीटर, 2073
वर्ग किलोमीटर। ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ पर है? ललितपुर में। इसका भी एरिया आप लिख लीजिए, कितना है? लगभग 5 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितने में? 5 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बताइए भाई। उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, नेशनल पार्क जिसे कहते हैं, बताइए वो कहाँ पर है? बताइए। उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, बताइए भाई कौन सा है और कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, बताइए भाई कहाँ पर है? यह लखीमपुर खीरी में। क्या नाम है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में। कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या फिर दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये आप 4 पॉइंट नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार। उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार, इनको आप नोट कर लें, इम्पॉर्टेंट रहेगा ये। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, चार नंबर पर। चलिए भाई, अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार। उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार, उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार। पक्षी विहार क्या होता है भाई? जहाँ पर पक्षियों का संरक्षण किया जाता है उसे कहते हैं पक्षी विहार, और जहाँ पर जंतुओं का, वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है उसे कहते हैं वन्य जीव विहार। उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पहला लिखिए ओखला पक्षी विहार। इम्पोर्टेंट पॉइंट बाद में लिखवाएंगे हम। जो पक्षी विहार में इम्पोर्टेंट पॉइंट या महत्वपूर्ण बिंदु बनेंगे उनको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देखें उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार। पहला लिखिए ओखला पक्षी विहार। लिखिए भाई ओखला पक्षी विहार। ओखला पक्षी विहार, बताओ भाई कहाँ पर है? ओखला पक्षी विहार कहाँ पर है? ये गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पर? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखिए। ओखला पक्षी विहार कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, अगला शेखा पक्षी विहार। कौन सा? शेखा पक्षी विहार। शेखा पक्षी विहार,
बताइए भाई, अगर आपको पता है कमेंट करके बताइए। शेखा पक्षी विहार कहाँ पर है? अलीगढ़ में। शेखा पक्षी विहार अलीगढ़, अलीगढ़। ठीक है, अगला लिखिए सुर सरोवर पक्षी विहार, सुर सरोवर पक्षी विहार, सुर सरोवर, सुर सरोवर पक्षी विहार। बताइए भाई कहाँ पर है सुर सरोवर पक्षी विहार? कहाँ पर है? अलीगढ़ में। सॉरी, अलीगढ़ में नहीं, कहाँ? आगरा में, आगरा। अलीगढ़ में कौन सा है? शेखा पक्षी विहार कहाँ पर है? अलीगढ़ में। सुर सरोवर पक्षी विहार कहाँ पर है? आगरा में। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नवाबगंज पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार। देखिए नवाबगंज पक्षी विहार का नाम बदल गया, क्या हो गया? शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार। इसे आप ध्यान रखें, अभी जब महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करेंगे तब हम आपको ये बात बताएंगे। ठीक है, कौन सा? नवाबगंज पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार। बताइए भाई कहाँ पर है? इसका नाम बदल दिया गया, क्या है? शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार। ये कहाँ पर है? उन्नाव में, उन्नाव, उन्नाव में। इसका नया नाम क्या है? शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। बताइए भाई कहाँ पर है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं समस्तपुर पक्षी विहार, समस्तपुर पक्षी विहार, समस्तपुर पक्षी विहार, समस्तपुर पक्षी विहार। बताइए भाई समस्तपुर पक्षी विहार कहाँ पर है? यह रायबरेली में। कहाँ पर? रायबरेली। समस्तपुर पक्षी विहार कहाँ पर है? रायबरेली। और अगला देखिए समान पक्षी विहार, 7 नंबर, समान पक्षी विहार, समान पक्षी विहार। बताइए भाई कहाँ पर है? समान पक्षी विहार कहाँ पर है? यह मैनपुरी जिला में। कहाँ पर है? मैनपुरी में, मैनपुरी। ठीक है, दिख रहा है यहाँ तक आपको? चलिए हम खुद ही देख लेते हैं कहाँ तक दिख रहा है। चलिए अभी एक आध और लिख देते हैं यहाँ पर। बताइए भाई कौन सा समान पक्षी विहार कहाँ पर है? मैनपुरी में। चलिए जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, नारायण पक्षी विहार।
बताइए भाई कहाँ पर है? जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। इसका पुराना नाम क्या है? सुराताल पक्षी विहार। पुराना नाम, पुराना नाम, पुराना नाम क्या है? सुराताल पक्षी विहार। इसे आप ध्यान रखें, सुराताल पक्षी विहार। सुराताल पक्षी विहार ये कहाँ पर है? बलिया में। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार या फिर सुराताल पक्षी विहार कहाँ पर है? बताइए भाई। बलिया में, बलिया। ठीक है, एक दो और देख लेते हैं, प्रश्न यहीं से फंस जाएगा। ठीक है, 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर है बखीरा पक्षी विहार। बताइए भाई, बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर है? बखीरा पक्षी विहार, बखीरा पक्षी विहार। बताइए भाई कहाँ पर है? इसमें कुछ एक खास बात है बखीरा पक्षी विहार में, अभी हम आपको बताइए। पहले आप ये बताइए बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर है? बताइए भाई, कमेंट करिए। ये प्रश्न उत्तर प्रदेश लेखपाल 2022 की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बखीरा पक्षी विहार, इसकी खास बात क्या है अभी हम आपको बताएंगे। बताइए भाई, बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर है? बताइए भाई, कमेंट करिए। कहाँ पर? संत कबीर नगर, संत कबीर नगर। अब देखिए इसकी खास बात क्या है। बखीरा पक्षी विहार को सन 2022 यानी हाल ही में इसी वर्ष आर्द्र भूमि का दर्जा दे दिया गया। आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, दर्जा कब दिया गया? 2022 में। ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में, इसे 2022 यानी कि इसी वर्ष आर्द्र भूमि का दर्जा दे दिया गया बखीरा पक्षी विहार को। ठीक है, अब देखते हैं, एक और देखेंगे बस। 10 नंबर लाख बहोसी पक्षी विहार। बताइए कहाँ पर? लाख बहोसी पक्षी विहार, लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। कौन सा? लाख बहोसी पक्षी विहार। बताइए भाई कहाँ पर है? ये कन्नौज में। कहाँ पर है? कन्नौज। कन्नौज में। देखिए, लाख बहोसी पक्षी विहार पहले कहाँ पड़ता था? फर्रुखाबाद में। अब फर्रुखाबाद अलग ज़िला हो गया और एक ज़िला और बन गया। कौन सा? कन्नौज। और जब से कन्नौज बना है तब से लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में आता है। जबकि इससे पहले कन्नौज ज़िला बनने से पहले ये किस में आता था? फर्रुखाबाद में। ठीक है, इतने आप नोट कर लीजिए। लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ पर है? कन्नौज में। अब हम इसके बाद पक्षी विहारों में कुछ प्रमुख बिंदु रह गए हैं और वन्य जीव विहार में भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उनके ऊपर बात करेंगे। वहाँ से भी प्रश्न बन सकता है आपके लिए, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए भाई, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं।
इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, देखिए जो लेखपाल की परीक्षा के लिए जो हम ये पॉइंट बता रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, पक्षी विहार और वन्यजीव विहार से पहला पॉइंट, उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार, उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार, उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार बताइए भाई कौन सा है? उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार कौन सा है? तो ये नवाबगंज पक्षी विहार, इसका नाम बदल दिया गया है। क्या है? शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। कौन सा है? नवाबगंज पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, इसका नाम बदल गया है। अब नाम क्या है? शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। देखिए नया नाम, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, शहीद चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, आजाद पक्षी विहार। बताइए भाई ये कहाँ पर है? अभी हमने आपको बताया शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार या फिर नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है? उन्नाव में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार। बताइए अगला पॉइंट लिखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार। बताइए भाई कौन सा है? अभी हमने आपको बताया था उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी पक्षी विहार, लाख बहोसी पक्षी विहार। कहाँ पर है? कन्नौज में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार। अगला पॉइंट लिखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार, सबसे छोटा पक्षी विहार। बताइए भाई कौन सा है? सेखा पक्षी विहार, सेखा पक्षी विहार। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए उत्तर प्रदेश में जो घड़ियाल का संरक्षण है वो कहाँ पर किया जाता है? उत्तर प्रदेश में घड़ियाल संरक्षण। बताइए भाई उत्तर प्रदेश में घड़ियाल संरक्षण, इसको आप लिख लीजिए, फिर हम 2-3 पॉइंट हैं उनको लिखवा देते हैं अलग से, नहीं तो फिर ये साफ करना पड़ेगा, फिर दोबारा लिखना पड़ेगा। इनको आप लिख लीजिए।
चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश में घड़ियाल संरक्षण कहाँ किया जाता है? उत्तर प्रदेश में घड़ियाल संरक्षण, उत्तर प्रदेश में घड़ियाल संरक्षण, घड़ियाल संरक्षण, संरक्षण बताइए भाई कहाँ पर किया जाता है? उत्तर प्रदेश में घड़ियाल संरक्षण कहाँ पर किया जाता है? बताइए भाई, उत्तर प्रदेश में घड़ियाल संरक्षण तो कहाँ किया जाता है? कुकरेल वन लखनऊ, कुकरेल वन, कुकरेल वन कहाँ पर? लखनऊ। ठीक है, बताइए भाई तब तक अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश में कछुआ संरक्षण कहाँ पर किया जाता है? उत्तर प्रदेश में कछुआ संरक्षण उत्तर प्रदेश में कछुआ संरक्षण कहाँ पर किया जाता है? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कछुआ संरक्षण, वो भी कैसा? मांसाहारी कछुआ, मांसाहारी कछुआ संरक्षण कहाँ पर किया जाता है? वाराणसी में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अगला पॉइंट देखिए, उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन संरक्षण, उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन संरक्षण, अगला पॉइंट लिखिए, उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन संरक्षण बताइए, उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन संरक्षण कहाँ पर? तो ये मिर्ज़ापुर से वाराणसी के बीच, मिर्ज़ापुर से वाराणसी के बीच, मिर्ज़ापुर से वाराणसी के मध्य, वाराणसी के मध्य ठीक है भाई। चलिए भाई अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के चिड़ियाघर यानी कि जूलॉजिकल पार्क, चिड़ियाघर बताइए भाई। शहीद नवाब वाजिद अली शाह चिड़ियाघर, शहीद नवाब वाजिद अली शाह, शहीद नवाब वाजिद अली शाह चिड़ियाघर शहीद नवाब वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह चिड़ियाघर या फिर प्राणी उद्यान, प्राणी उद्यान कहाँ पर है बताइए भाई? शहीद नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कहाँ पर है और इसे किस नाम से जानते हैं? ये एक तितली पार्क, कौन सा? तितली पार्क कहाँ पर है बताइए भाई? तितली पार्क। और इसे किस नाम से जानते हैं? तितली पार्क। नवाब कहाँ रहते थे? उत्तर प्रदेश के किस शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है? तो लखनऊ को। और ये पार्क भी कहाँ पर है? लखनऊ में, लखनऊ। ठीक है, शहीद नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान या फिर तितली पार्क कहाँ पर है? लखनऊ में। ठीक है,
अब देखते हैं कानपुर जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर है, कानपुर में, इसे लिखने की जरूरत नहीं, सब लोग जानते होंगे। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान, अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान, शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान, शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान, उद्यान बताइए कहाँ पर है? शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान कहाँ पर है? गोरखपुर में। जिसका उद्घाटन किसने किया था? बाबा जी ने। ठीक है, बाबा जी मतलब माननीय योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर में, शहीद नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान यानी कि तितली पार्क के नाम से भी इसे जानते हैं, कहाँ पर है? लखनऊ में। ठीक है, ये वाला इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में घड़ियाल संरक्षण कहाँ पर किया जाता? कुकरेल वन लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कछुआ संरक्षण कहाँ पर किया जाता? वाराणसी तट पर। उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन संरक्षण मिर्ज़ापुर और वाराणसी के मध्य। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये थे उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार और उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार। अगर प्रश्न आएगा तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, इनको आप तैयार कर लें। ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए, हम लोग उसे अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। बताइए भाई, किसी को कोई दिक्कत है? कमेंट करके बताइए। अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और ये सभी क्लासेस फ्री चलाए जा रहे हैं, क्लास को शेयर भी करते रहिए। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पर नए हैं। ठीक है, धन्यवाद।